जय हिंद प्यारे साथियों। आज का हमारा टॉपिक होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसा कि आप जानते हैं हमने आपको क्या किया है, चैलेंज किया है। मैं आपका 50 दिन में सिलेबस पूरा कंप्लीट करके और उसको विधिवत ढंग से आपको क्या करूंगा, तैयारी करा दूंगा और प्रैक्टिस सेट के साथ में करा दूंगा। तो चलते हैं आज के हम टॉपिक की तरफ। हमारा एक्सरसाइज होगा 3.1 या 3.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण चलने से पहले हम इसके 3 कंडीशन जान लेते हैं, जो कि क्या है, बहुत जरूरी है। इसमें हमारा 3 कंडीशन दिया है। पहला है हमारा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। दूसरा है a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 के। तीसरा कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर है c1/c2 के। ये 3 कंडीशन हमें आने बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारा क्या है, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव आपका है 1 and 100% आएगा। इसमें कोई भी संशय की बात नहीं है। तो देख लेते हैं इसका कंडीशन क्या होगा। अगर यह कंडीशन बना है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इसको हम 3 नामों से जानेंगे। पहला नाम होगा प्रतिच्छेद। क्या नाम होगा? पहला प्रतिच्छेद। और नाम से जानेंगे क्या हम? संगत। और किस नाम से जानेंगे? संगत। और एक नाम से जानेंगे अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। इन 3 नामों से हम इसको जानेंगे। अगर यह कंडीशन बन रहा है तो इसको भी हम 3 नाम से जानेंगे। समांतर, समांतर, असंगत, असंगत और कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ये 3 नामों से मेरे प्यारे भाइयों इसको हम जानेंगे। इसके बाद इस कंडीशन, लास्ट वाले कंडीशन के लिए क्या होगा, इसको हम कहेंगे संपाती। और इसके बाद क्या हो जाएगा? संगत। और प्यारे बच्चों हो जाएगा इसका अनेक हल। अनेक हल। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर यह कंडीशन बन रहा है तो प्रतिच्छेद, संगत, अद्वितीय हल, समांतर, संगत, कोई हल नहीं, संपाती, संगत, अनेक हल। इसका मतलब यह हुआ अगर ऊपर वाला कंडीशन लगा, जब भी हम ग्राफ खींचेंगे तो पहली लाइन दूसरी लाइन को जरूर काटेगी। पहली लाइन दूसरी लाइन को जरूर काटेगी। तो नाम हो गया संगत और प्रतिच्छेद। अद्वितीय हल का मतलब हो गया कि इसको अगर हम हल करेंगे केवल और केवल x y के एक एक ही मान आएंगे। समांतर के कंडीशन में होगा पहली जो रेखा होगी इस रेखा के समांतर में दूसरी रेखा खींची जाएगी। ठीक है, यह इस कंडीशन पे एक रेखा के समांतर दूसरी रेखा होगी तो हम जान जाएंगे कौन सा कंडीशन है यह। और ऐसी रेखा को हम जब खींचते हैं तो इसके कंडीशन और किस नाम से जाने जाएंगे? असंगत। इसके बाद कोई हल नहीं, मतलब कि हम इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं, इस समीकरण को हम हल ही नहीं कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा कंडीशन बनेगा संपाती। संपाती मतलब कि एक लाइन के ऊपर से एग्जैक्ट हम दूसरी लाइन को खींच दें। अगर एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन खींच देते हैं तो उसको हम कहते हैं संपाती। संपाती होने को हम एक कंडीशन और कहते हैं संगत। और इसको किस नाम से जानते हैं? अनेक हल नाम से। इसका मतलब हुआ कि इसमें हम x और y के अनंत मान निकाल सकते हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। देखते हैं सवाल नंबर पहला क्या कह रहा है कि आप सब अपना बुक ओपन करके रख लीजिए और हम सवाल को पढ़ते हैं, उसी हिसाब से सॉल्व करते हैं। आप सब बुक में देखते रहिएगा। सवाल पहला है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफी विधि से हल करिए। मतलब हमें क्या करना है, रैखिक समीकरण बनाना है और उसको ग्राफी विधि से हल करना है। क्या है देख लीजिए। कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब क्लास 10 के 10 बच्चों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कुल बच्चे कितने हो गए? 10 हो गए। कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। कहने का मतलब है कि अगर लड़कियां जो हैं लड़कों से 4 अधिक हैं तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कि मतलब उस प्रतियोगिता में कितने लड़के और लड़कियां भाग लिए थे। अब चलते हैं हम सवाल की तरफ। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों,
कह रहा है कुल कितने बच्चे हैं, 10 हैं। तो हम मान लेंगे क्या, माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या बराबर हम मान लेंगे x तथा लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर हम मान लेंगे प्यारे बच्चों y। हमने क्या किया, लड़कों की संख्या को x माना, लड़कियों की संख्या को y माना। तो क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार बन जाएगा प्यारे बच्चों। कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा, कुल संख्या बराबर हो जाएगा 10। कुल संख्या में है कौन कौन, लड़के और लड़की, तो इसलिए x + y बराबर 10, समीकरण नंबर पहला। अब चलेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है लड़कों से 4 अधिक है, अर्थात लड़कियां लड़कों से क्या है, 4 अधिक है। या तो लड़के को 4 दिया जाए या लड़कियों को 4 कम किया जाए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि लड़कियों की संख्या या लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर हो जाएगा लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या। लड़कियां कितना अधिक थी, 4 अधिक थी, इसलिए हम क्या कर देंगे, -4 कर देंगे। तो लड़कों की संख्या था x, लड़कियों की संख्या था y, तो हो जाएगा y - 4। इसको इधर ले लीजिए, x इधर आएगा तो -y बराबर हो जाएगा 4, -4, समीकरण नंबर हो जाएगा दूसरा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम बारी बारी से ग्राफ के रूप में हमें परिवर्तित करना है। हमारा ये बीजगणितीय रूप हो गया। इतना सवाल इसमें कह रहा था, इतना हो गया। अब कह रहा है ग्राफी विधि में हल करिए, तो चलते हैं ग्राफी विधि की तरफ। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, है क्या, x + y बराबर 10। तो चलिए y को उधर ले चलते हैं, तो 10 माइनस हो जाएगा y। एक हम क्या करते हैं, बॉक्स बना लेते हैं प्यारे बच्चों, एक हम बॉक्स बना लेते हैं। तो चलिए बॉक्स बना लिए, यहाँ हम लिख देंगे x बराबर 10 - y और यहाँ मान लिख लेंगे y का अपने मन से मान मानेंगे। चलिए हम y बराबर मान ले रहे हैं 4, तो 10 में से 4 घटा देंगे, x का मान क्या हो जाएगा, 6। अगर हम चलिए x का मान 6 ले रहे हैं, सॉरी y का मान, तो 10 में से 6 घटा देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 4। अब चलते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या होगा प्यारे बच्चों, समीकरण 2 आपका है x - y बराबर -4। चलिए y को उस साइड ले चलते हैं, तो x बराबर हो जाएगा y - 4। तो इसको भी हम क्या करेंगे, बॉक्स में लिख देंगे। तो एक बॉक्स बना लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हम लिख देंगे इसको x बराबर y - 4 और यहाँ y। अब इसमें भी से हम वैसे ही मान रखेंगे। चलिए एक बार हम y का मान 4 रख देते हैं, तो 4 में से 4 घट जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर हम चलिए y का मान 0 रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं। चलिए 0 रखेंगे तो माइनस मान आएगी, इसलिए माइनस मान नहीं लेते हैं। y का मान हम 6 रख लेते हैं, तो 6 में से 4 घटा देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। अब चलिए हम क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। एक क्या खींचते हैं, ग्राफ। चलिए मान निगेटिव नहीं है, मतलब ऋणात्मक नहीं है, तो हम इस साइड नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट ऐसे ही बताते हैं। इधर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इधर भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब हम मान को रखते हैं। पहला मान है x का मान 6, तो y का मान 4।
6 के सीध में कहाँ तक चलेंगे, 4 तक चलेंगे प्यारे बच्चों। तो हमारा यह आ जाएगा जो बिंदु होगा इस तरह से यहाँ मिलेगा। तो इस बिंदु का नाम दे देंगे ए। क्या हो जाएगा 6,4। अगला क्या है, x का मान 4 है, y का मान 6। तो हम x के मान 4 के सीधे चलेंगे कहाँ तक, y के मान 6 तक। तो इन दोनों को जब सीधे में ले चलेंगे तो यह बिंदु हो जाएगा B। इसका नाम दे देंगे 4,6। तो हम एक क्या करेंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे स्केल के द्वारा। तो इस तरह से यह लाइन जाएगा। मान लीजिए कि हमारे पास स्केल नहीं है, इसलिए यह थोड़ा हो सकता है तिरछा खींचा जाए। तो इस पर हम क्या करेंगे, जो समीकरण था उसको लिख देंगे। समीकरण क्या था, x + y बराबर हो जाएगा कितना, 10। अब अगला कह रहा है x का मान 0 तो y का मान 4। x का मान 0 y का मान 4 अर्थात पॉइंट हो गया C। तो यह हो गया 0,4। फिर कह रहा है x का मान 2 y का मान 6। x का मान 2 y के मान 6। तो यह दोनों यहाँ मिल जाएंगे। इस पॉइंट का नाम हो जाएगा D, 2,6। अब एक हम ऐसे लाइन यहाँ पर खींचेंगे। जब इसको ऐसे मिलाते हुए खींचेंगे तो इस तरह से यह काटेगा। इस पर हम इस समीकरण इसका लिख देते हैं x - y बराबर -4। अब जहाँ पर यह दोनों आपस में एक दूसरे को काटेंगे वही इसका उत्तर हो जाएगा। कहने का मतलब अगर हम इसको ग्राफी विधि से हल करेंगे एग्जैक्ट, तो यह किससे मिलेगा, 3 और 7 से हो सकता है मिल जाएगा। ठीक है, किससे मिलेगा, 3 और 7 से। तो चलिए इसका ग्राफ कहा था, तो ग्राफ हमने क्या किया, बना दिया। अब चलते हैं साथियों हम दूसरे प्रश्न की तरफ। पहले का ए भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। कह रहा है 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का कुल मूल्य 46 रुपये है। कह रहा है 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपये है। तो कह रहा है 1 पेंसिल का मूल्य तथा 1 कलम का मूल्य बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों हम इसके लिए क्या करेंगे, पेंसिल को x मान ले रहे हैं, कलम को y मान ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मानेंगे क्या, माना 1 पेंसिल का मूल्य, 1 पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये तथा 1 कलम का मूल्य बराबर हो जाएगा y रुपये। अब हमने कलम और पेंसिल का मूल्य तो मान लिया। जब मान लिया तो हम क्या करेंगे, अब सवाल की तरफ चलते हैं। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या कह रहा था कि 5 पेंसिल 7 कलम 50 रुपये के हैं। 5 पेंसिल माने हो गया 5x, 7 कलम माने हो गया 7y, मिलकर दोनों हो गए 50 रुपये। समीकरण नंबर 1। फिर लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार चलेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है आपका आगे कि 7 पेंसिल 5 कलम का मूल्य 46 रुपये है। तो 7 पेंसिल माने 7x, 5 कलम माने 5y, दोनों का मिल हो गया 46। समीकरण नंबर हो गया 2। आपको कह रहा था समीकरण रूप में व्यक्त करने के लिए, तो समीकरण में हमने क्या किया, इसको व्यक्त कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे। हमें मान नहीं निकालना भी किसी विधि से, ठीक है, विधि से हमें मान नहीं निकालना है, सिर्फ ग्राफ समीकरण के रूप में परिवर्तित करना है और ग्राफ खींचना है। तो चलिए अब लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। तो क्या हो जाएगा 5x + 7y बराबर 50। तो 7y उधर ले चलिए, 5x बराबर हो जाएगा 50 - 7y। तो x बराबर हो जाएगा 50 - 7y बटे 5। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स बना लिए प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान रख देते हैं।
तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 50 माइनस 7y/5 और यहाँ हम अपने मन से y का मान रखेंगे। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ऐसा मान रखें जिससे कट जाए। तो अगर हम x का मान 5 रखते हैं तो 5 सते 35, 50 में से 35 घटाएंगे 15, 15 में 5 का भाग देंगे 3। कहने का मतलब अगर y का मान 5 तो x का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद चलिए अगर हम इसमें क्या करते हैं, मान जरा से चेंज करके देखते हैं। 2 रखेंगे 14 होगा, 3 रखेंगे आपका 21 हो जाएगा, और 4 रखेंगे 28 हो जाएगा, 5 रखेंगे 35 हो जाएगा। 5 रख नहीं सकते हैं तो चलिए हम क्या करते हैं, कुछ अब ज़्यादा मतलब माइनस में रख के देख लेते हैं, या चलिए अच्छा 4 रख देते हैं। क्या करते हैं, 4 ही रख देते हैं। 4 रखेंगे तो 7 चौके 28, 50 में से 28 घटाएंगे 22, 22 में अगर हम 5 का भाग देंगे तो 5 चौके 20, 5 चौके 20 मतलब 4.44, 4.44। अब चलते हैं समीकरण दूसरे की तरफ। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 7x प्लस 5y बराबर 46। तो 5y को उधर ले चलते हैं तो क्या बन जाएगा, 7x बराबर 46 माइनस 5y, या x बराबर 46 माइनस 5y/7। इसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। क्या करते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। एक बॉक्स बना लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जब बॉक्स बन जाएगा तो लिखेंगे x बराबर 46 माइनस 5y रहेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे y 5y और बटे 7, और यहाँ हो जाएगा y। चलिए अगर हम क्या करते हैं, 7 पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28। हमें ऐसा मान लेना है अगर 5 तिहाई 15, 46 में से 15 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। अगर हम क्या करते हैं, कोई भी मान लेंगे कटेगा नहीं, यहाँ पर 0 लेंगे तब भी नहीं कटेगा। चलिए हम क्या करते हैं, 2 मान ले लेते हैं। कितना लेते हैं, y का 2। तो 5 दूना हो जाएगा 10, तो 46 में से 10 घटा देंगे हो जाएगा 36। 7 से भाग करेंगे, 7 पचे 35 और 7 एक 7 मतलब 5.1। अगर हम यही y का मान 3 ले लेते हैं तो 5 तिहाई 15, 46 में से 15 घटाएंगे 31, और 7 से भाग देंगे तो 31 में 7 चौके 28 और 7 चौक 28 मतलब हो जाएगा 4.44। तो चलिए अब हम ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने कोई भी मान माइनस में नहीं लिया है, इसलिए हम इसका ग्राफ खींच लेते हैं। तो थोड़ा इस लाइन को और नीचे कर देते हैं, जिससे क्या हो, थोड़ा चित्र बढ़िया बने। क्या होगा, चलिए माइनस की तरफ हम नहीं लेते हैं क्योंकि माइनस नहीं है, तो इसलिए नहीं लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यह y हो गया, यह x हो गया। पहले बॉक्स से देखेंगे तो y का मान 5 है, x का मान 3। कहने का मतलब 3 के सीध में चलेंगे, कहाँ तक चलेंगे, y के तरफ, जहाँ तक 5 है। यह आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो इस बिंदु का नाम दे देंगे a, हो जाएगा 3,5। फिर क्या है अगला, y का मान 4 है तो x का मान 4.4। तो यहाँ से 4.4 माने इन दोनों के बीच में से चलेंगे। कहाँ तक चलेंगे प्यारे बच्चों, 4 तक चलेंगे। तो मिला देंगे, यह बिंदु हो जाएगा B, 4.4, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे खींच देंगे स्केल की मदद से। तो इसका कुछ ग्राफ ऐसे बन जाएगा। इस पर हम समीकरण जो था उसको लिख देंगे। समीकरण क्या था, 7x प्लस 5x था। क्या था, 5x प्लस 7y बराबर 50। क्या था, 50।
अब अगला हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा, y का मान 2 तो x का मान 5.1, 5.1 से चलेंगे 2 तक चलेंगे, कहाँ तक चलेंगे, 2 तक। तो यह हो जाएगा बिंदु C 5 कामा 5.1 कामा 2, 5.1 कामा 2। फिर अगला क्या है, y का मान आपका 4.4, x का मान तो y का मान 3 है, 4.4 से 3, तो कहने का मतलब 4.4 से 3 तक चलेंगे तो बिंदु यहाँ आ जाएगा, यह हो जाएगा D 4.4 कामा 3। अब इन दोनों को जब हम खींचेंगे ग्राफ से तो कुछ इसका ग्राफ ऐसे बनना चाहिए, क्योंकि हाथ से खींच रहे हैं तो मान लीजिए इस तरह से ऐसे जाएगा। अब जहाँ पर भी काटेगा मेरे प्यारे बच्चों वो अलग की बात है, ठीक है, कहीं पर भी काट सकता है, क्योंकि हाथ से बना रहे हैं तो ग्राफ पेपर तो है नहीं कि इस पर ग्राफ पेपर लिख के बनाएंगे। तो इस पर हम इस समीकरण को रख देंगे 7x + 5y, 7x + 5y बराबर हो जाएगा 46। क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो आपका उत्तर यह हो गया। सवाल क्या था, सॉल्व करना था, और इसके बाद आपका यह क्या हो गया, ग्राफ हो गया। तो जब भी यह सवाल देगा, जब भी यह सवाल देगा तो 2 नंबर में जरूर देगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करा अनुपातों A1/A2 कामा B1/B2 और C1/C2 की तुलना की कर ज्ञात कीजिए निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। अब हमें यही तीनों कंडीशन बताना है, तो देख लीजिए क्या होगा इसमें। चलिए हम पहला सवाल लिखते हैं, दूसरे का पहला लिखते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। दूसरे का पहला क्या, 5x - 4y + 8, 5x - 4y + 8 बराबर 0। और अगला क्या है, 7x + 6y - 9, 7x + 6y - 9 बराबर 0। हमें देखना है तीनों कंडीशन में समांतर, प्रतिच्छेद, समपाती, तीनों में से यह कौन सा कंडीशन दिखाता है। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसका बटे इसको, इसका बटे इसको, इसका बटे इसको लिखेंगे। तो कुछ नहीं करना है, 5/7 बराबर पहले लगाएंगे 4/-6 लिख दिया। क्या किया, लिख दिया। क्या, 5/7 बराबर -4/6। अब एक चीज़ बताइए, यह तो हो गया प्लस में और यह किस में हो गया, माइनस में। किस में हो गया, माइनस में। जब माइनस में हो गया दोनों बराबर हुए, नहीं हुए, होंगे नहीं, तो नहीं होंगे तो यहीं काट देंगे। जब कट गया तो पहला ही जब कट जाएगा तो किसका कंडीशन बनेगा, प्रतिच्छेद का बनेगा। किसका बनेगा, प्रतिच्छेद का। हम जानते हैं प्रतिच्छेद का जो बनता है 2 कंडीशन और जाने जाते हैं, संगत और किस नाम से, अद्वितीय हल के नाम से। चलिए वो दोनों नहीं पूछा था तो उसको नहीं बताना है। अब चलते हैं सवाल नंबर दूसरे की तरफ। दूसरा क्या है, 9x + 3y + 12 बराबर 0, 9x + 3y + 12 बराबर 0। फिर क्या है, 18x + 6y, 18x + 6y + 24 बराबर 0। क्या करना है, इसमें भी हमें देखना है कौन सा कंडीशन लगेगा। क्या करना है, कौन सा कंडीशन लगेगा यह देखना है। तो चलिए 9 बटा क्या लिखेंगे, 18। शुरू में हम सबको बराबर करते चलेंगे। क्या करेंगे, बराबर करते चलेंगे। तो लिखेंगे क्या, 3/6 फिर बराबर 12/24। क्या हो जाएगा, 12/24। तो काट दीजिए, 9 × 9 9, 9 दूना 18, 3 × 9 3, 3 दूना 6, 12 × 9 12, 12 दूना 24। तो कहने का मतलब 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तीनों बराबर हो गए। जब तीनों बराबर हो गए तो हमने आपको बताया था क्या है, समपाती है। क्या है, समपाती। समपाती, जो समपाती होता है उसको और किस नाम से जानते हैं, संगत के नाम से जानते हैं और अनेक हल के नाम से जानते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा सवाल पर चलते हैं। तो 6x - 3y + 10, 6x - 3y + 10 बराबर 0। और क्या है, 2x - y, 2x - y + 9 बराबर 0। अब इसको हम चेक करके देख लेते हैं क्या कह रहा है।
तो लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम 6/2, फिर बराबर लिखेंगे -3 बटा चिन्ह के साथ -1 हो जाएगा, फिर बराबर लिखेंगे 10/9। काट के देखते हैं, तब इसके बाद हम बराबर लगाएंगे। ठीक है, तो 2 1 कम 2, 2 3 6, माइनस से माइनस कट गया, तो कहने का मतलब हो गया 3/1 बराबर 3/1, या तो कटेगा नहीं, बराबर नहीं होगा 10/9 की। जब पहला आपस में बराबर हो जाए, दूसरा नहीं हो, तो एक किसका कंडीशन हो जाता है, समांतर का। किसका कंडीशन होता है, समांतर का। कहने का मतलब है कि अगर पहला बराबर हो दूसरा न हो तो यह कंडीशन हो गया समांतर का। और किस नाम से जाने जाएंगे, 2 नाम इसके और होंगे, असंगत और क्या होंगे, असंगत और कोई हल नहीं, असंगत और कोई हल नहीं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, सेम ऐसे ही सॉल्व करना है, इसलिए हम इसमें केवल आपको 2 या 3 सवाल सॉल्व कराएंगे, बाकी आपको सॉल्व करना है। कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कीजिए। मतलब कि हमें इस तरह से बताना है। कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। हमें 2 ही बताना है, एक संगत और एक असंगत। तो चलिए तीसरा का पहले पहला देख लेते हैं। क्या करते हैं, तीसरे का पहला तो है क्या, 3x + 2y = 5। 3x + 2y = 5। और अगला क्या है, 2x - 3y, 2x - 3y = 7। अब इसको हल करके देखते हैं, संगत है कि असंगत है। हम जानते हैं कि संगत का कंडीशन केवल समांतर को छोड़ करके, मतलब जो कोई हल नहीं है कि छोड़ करके बाकी आपके दोनों संगत कहलाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं, 3/2 = 2/-3। जब एक प्लस हो जाए एक माइनस हो जाए तो वहीं पर कट जाएगा। जब वहीं पर कट गया तो इसको कहते हैं प्रतिच्छेद, अद्वितीय हल और हो गया संगत। तो इसलिए हम इसको क्या कह देंगे, संगत कह देंगे प्यारे बच्चों। अब इसके बाद चलते हैं सवाल नंबर इसमें तीसरे की तरफ। तीसरा जो कि बहुत ध्यान रखने योग्य सवाल है, 3/2x + 5/3y, 5/3y बराबर क्या है प्यारे बच्चों, 7। फिर क्या है, 9x - 10y, 9x - 10y बराबर क्या है, 14। बराबर क्या है, 14। कहने का मतलब अब हमें इस कंडीशन को देखना है। अगर यह कंडीशन आ गया, इसके बाद क्या करेंगे, बाकी के आपके इसमें का 3 सवाल आपके लिए छोड़ रहे हैं, और सॉल्व करके कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा। हम लिखेंगे 3/2, 3/2 और बटे क्या बनेगा, 9। 9 को हम क्या लिख देंगे, /1। फिर चिन्ह लगाएंगे बराबर, 5/3 और बटे बनेगा -10, इसको लिख देंगे 1। हमने आपको कहा कि अगर एक प्लस हो एक माइनस हो तो बराबर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, अरे भैया क्यों कर्जम डू बाबा, क्यों बहुत बड़ा अमीर बात का दुन्नों बराबरी बा, नाई बा। तो नाई बात यहीं कट जाए, जब कट गया तो क्या हो गया, संगत हो गया। क्या हो गया, संगत हो गया। बात समझ में आया, क्या हो गया, संगत हो गया। अब चलिए एक और बता देते हैं इसका, कौन सा, 5वां नंबर आपका जो भिन्न के रूप में है उसको बता देते हैं। कह रहा है 4/3x + 2y, 4/3x + 2y = 8 और 2x + 3y बराबर कितना हो जाएगा, 12। एक इसको भी हम चेक कर लेते हैं। अगर इसको चेक करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। हम लिखेंगे क्या, 4/3 और बटे कितना लिख देंगे, 2 का हम 1 कर देंगे, /1 बराबर लिखेंगे 2/3 और बराबर लिख देंगे 8/12। हम पहले इसको चेक करेंगे, अभी काटेंगे पीटेंगे नहीं, पहले तीनों हम बराबर करके देखेंगे, बाद में निशान लगाएंगे। तो सबसे नीचे गुणा सबसे ऊपर, बीच का बीच से। तो 4/3 गुना कितना हो जाएगा, 6 बराबर 2/3 बराबर 8/12। तो क्या हो गया, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। तो कहने का मतलब 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3। तीनों क्या हो गए, बराबर हो गए। जब तीनों बराबर हो गए मेरे प्यारे बच्चों, एक कंडीशन किसका हो गया, तब भी आपका क्या हो गया, संगत बन गया। क्या बन गया, संगत।
अर्थात यह तीनों मान क्या थे, संगत थे। क्या थे, संगत थे। अब चलते हैं सवाल नंबर चौथे की तरफ। चौथा सवाल क्या कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल करिए। हमने आपको ग्राफ बनाना बताया है, संगत है का संगत यह भी बता दिया, लेकिन एक सवाल बता देते हैं, ग्राफ नहीं बताएंगे, आगे चलते हैं। ठीक है, ग्राफ आप सॉल्व करिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से बताऊंगा ग्राफ। ठीक है, एक लेक्चर आपको फिर से ग्राफ बता के बताऊंगा, 2-3 सवाल। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। x + y = 5, चौथे का पहला x + y = 5 और कह रहा है 2x + 2y = 10। 2x + 2y = 10 कह रहा है कि अगर संगत होगा तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो हम चेक करेंगे, अगर संगत है तो ग्राफ बनाएंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे, पेपर में बात खत्म। संगत रहेगा तो ग्राफ बनाएंगे और क्या करेंगे, ग्राफ का पेपर जरूर मांगेंगे। तो होगा क्या, तो x का मान 1 है, तो इसलिए 1/2 बराबर 1/2 बराबर हो जाएगा 5/10। काट दीजिए, 5 × 5, 5 दूना 10। कहने का मतलब 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। जब तीनों बराबर हैं, क्या है, जब तीनों बराबर हैं तो हमने आपको 1000 बार बताया, अभी बताया, बहुत से बार बताया, क्या संगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। जब इस सवलिया संगत है तो हम क्या करबे, ग्राफ बनाओ। क्या करब, ग्राफ बनाओ। तो इसलिए ग्राफ आप बना लीजिएगा। अब एक सवाल और बता दे रहे, कौन सा, चौथा नंबर। तो चौथा क्या है, 2x - 2y - 2, 2x - 2y - 2 बराबर 0। और इसके बाद क्या है, 4x - 5 4y, 4x - 4y - 5 बराबर 0। अब इसको देखेंगे यह संगत है कि असंगत है। तो क्या करेंगे, चलिए लिख देते हैं, 2/4 बराबर -2/-4 बराबर -2/-5। यहाँ तो माइनस से माइनस कट गया, यहाँ भी कट गया। एक स्टेप लिख देंगे, क्या, 2/4 बराबर 2/4 बराबर 2/5। ऊपर तो सब 2 है, लेकिन नीचे 4 4 है, यहाँ 4 नहीं है। जब नहीं है तो काट देंगे, कट गया तो क्या हो गया, एक बराबर दूसरा नहीं बराबर। तो हमने बताया था क्या हो जाएगा, असंगत। क्या हो जाएगा, असंगत। बात समझ गए, असंगत हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 5वें की तरफ। 5वां क्या कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप 36 है। बाग की बीमाएं बताइए। तो ध्यान दीजिए, इसको क्या करना है, कुछ नहीं कहा है, मतलब हल करना है, किस विधि से ग्राफ बनाना है, हल करना है, कुछ नहीं कहा है। तो इसलिए इसका हम XY का मान XY के रूप में लिख के छोड़ देंगे। आप इसका ग्राफ खींचेंगे और XY का मान निकाल के हमें बताएंगे। ठीक है, जैसा कि मैं अभी नहीं बताया हूँ, लेकिन आप सब पढ़े होंगे, इसलिए मान निकाल कर भेजेंगे। चलिए हम इसको बता देते हैं। तो बाग कैसा भैया, आयताकार है। जब आयताकार है तो हमें क्या मानना होगा, लंबाई और चौड़ाई मानना होगा। क्या मानना होगा, लंबाई और चौड़ाई। तो लिखेंगे, माना बाग की लंबाई बराबर x तथा बाग की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, y। क्या हो जाएगा, y। अब क्या रहा है, प्रश्नानुसार लंबाई कह रहा है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार ये जो लंबाई है, इसकी लंबाई जो है क्या है, चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 मीटर है। कितना अधिक है, 4 है। कहने का मतलब लंबाई के पास 4 लोग हैं, चौड़ाई के पास नहीं है। या तो हम चौड़ाई को 4 दे दें या लंबाई में 4 कम कर दें। तो हम क्या करेंगे, चलिए चौड़ाई में 4 जोड़ दे रहे हैं। बात समझ गए। तो लंबाई का मान x बराबर y + 4, या y को इधर ले लीजिए, x - y बराबर 4, समीकरण नंबर 1। फिर कह रहा है का अर्ध परिमाप 36 है। लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, अर्ध परिमाप दिया है। क्या दिया है, अर्ध परिमाप बराबर 36। हम जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों,
परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है? 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। जब अर्ध परिमाप का है तो 2 का ही के लिए लगाएंगे। हाँ, 2 किस लिए लगाएंगे? सिर्फ क्या लिखेंगे? लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई का मान क्या हो गया? x प्लस चौड़ाई का मान हो गया y बराबर 36, समीकरण नंबर 2। अब इसको सॉल्व करके आप सब कमेंट जरूर करिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब प्रश्न 6 क्या कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। एक रैखिक समीकरण क्या है 6वें में कि 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 है। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्या कि दो चरों वाले एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण हो सके। मतलब हमें एक समीकरण अपने मन से लिखना है, कैसा ज्यामितीय निरूपण हो। तो प्रश्न क्या कह रहा है? प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों और संपाती रेखाएं हों। तो प्रतिच्छेद के लिए पहले ही नहीं कटना चाहिए, आप इसी को उतार दीजिए, लिख दीजिए प्रतिच्छेद, नाम भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद के लिए यही लिख दीजिए भैया 2x, बस प्लस की जगह बदल दीजिए क्या? -y, बाकी सेम रहने दीजिए। हो गया कंडीशन किसका? प्रतिच्छेद का। अरे भाई 2/2 हुआ प्लस में, +3 -3 हो गया बटे में, तो 1 प्लस हुआ 1 माइनस हुआ, यही कर बराबर नहीं है। अब दूसरा कह रहा है क्या कंडीशन? क्या कह रहा है कि समांतर हूं। क्या हो? समांतर हूं, समांतर हूं। अब समांतर के लिए कहता है पहला बराबर हो दूसरा न हो, तो यही दोनों उतार दीजिए सेम सेम भैया, कुछ मत करिए, दिमाग मत लगाइए। 3 + 2 + 3y माइनस या 12 कर दीजिए, बस उठा के बात खत्म। क्या हो गया? दोनों हमने सेम लिख दिया। 2 + 3y -8 था तो हमने -12 कर दिया बराबर 0। अब 2/2 कट गया, 3/3 कट गया, 12। अब 8/12 काटेंगे 2/3 बराबर नहीं है। जब नहीं है तो किसका कंडीशन बन गया? किसका बन गया? समांतर का बन गया। अब कह रहा है संपाती का, संपाती, संपाती, संपाती का कंडीशन लिखना है। संपाती में क्या होता है भैया? तीनों बराबर होते, उठा चाहे वह समीकरण वाला लिख दे और चाहे वो मत 2 गुणा करके लिख दे, चाहे 2 के भाग दे के लिख दे, कुछ भी कह दे, मतलब जवन करे कुली में। ठीक बा, तो चलो 2 गुणा कह दे, तो 2 दूना 4x प्लस 2 3 6y माइनस 8 दूना 16 बराबर 0। बात समझ गए? बस ये आपका कंडीशन हो गया संपाती का। अरे भैया भाग दोगे 2/4 माने 1/2, 3/6 माने 1/2, 8/16 माने 1/2। बात समझ गए? हाँ, अब आ जाते हैं सवाल नंबर 7वें की तरफ। चलिए इसको मिटाते नहीं हैं, डायरेक्ट यही आपको बता देते हैं। 7वां हम नहीं सॉल्व करेंगे, आपको सिर्फ दिमाग से बताते हैं। कह रहा है कि समीकरणों x - y + 1 बराबर 0, x - y + 1 बराबर 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और आप सबको इस पर कमेंट करना है। बताएंगे नहीं, आपको केवल संकेत देंगे, इंडिकेट करेंगे। और कह रहा है कि 3x + 2y - 12 बराबर 0, 3x + 2y - 12 बराबर 0। ठीक है, क्या कह रहा है? का ग्राफ खींचिए, का ग्राफ खींचिए। आपको ग्राफ खींचना पड़ेगा भैया, एक इससे ग्राफ खींच लेंगे हम। मान लिए कि आप ग्राफ खींच लेंगे। आगे फिर क्या कर रहा है? x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ग्राफ बनेगा कैसा? एग्जैक्ट हम खींच दे रहे, थोड़ा बहुत अंतर होगा, आप बना के दिखाइएगा मुझे। ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, इसको कर दीजिए x अक्ष y, x डैश y डैश। भैया एक रेखा ऐसे जाए, दूसरी रेखा ऐसे जाए। बात समझिए, एक रेखा ऐसे जाए, दूसरी रेखा ऐसे जाए। ठीक बा, और हे ही का हो गया? तुम्हारी x अक्ष हो गया। का हो गई भैया? x अक्ष हो गया। का हो गया? x अक्ष। तो एक बिंदु कहाँ हो जाए? यहाँ पर। और एक बिंदु कौन सा हो जाएगा? यह। और एक बिंदु कहाँ हो जाएगा? यह। 3 बिंदु हो गए, नाम दे दिया ABC। त्रिभुज बन गया। जब त्रिभुज बन गया तो एक छायांकित कर दे इसे, बस बात खत्म। यह आपका हो जाएगा सवाल नंबर 7वां। तो प्यारे बच्चों, अभ्यास 3.1 आपका पूरा हुआ और इसको आप सॉल्व करिए। जहां आपको दिक्कत हो आप उसको ज़रूर कमेंट करिए। ओके, जय हिंद।